की करते हैं जिसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए, टुकड़े टुकड़े होने के लिए अब वहां के लोग ही आगे आ रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ कदम उठाएंगे और पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता है। पाकिस्तान ने अपनी करनी से खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, जिसका नतीजा यह है कि एक बार फिर पाकिस्तान पर टुकड़ों में बंटने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इस रिपोर्ट में समझिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बगावत की आग, विद्रोह का आगाज। धधकता पाकिस्तान, आगे खूनी संग्राम। भारत के खिलाफ साजिश रचते रचते आखिरकार पाकिस्तान बर्बादी के मुहाने पर पहुंच ही गया। दूसरे के घरों में सेंध लगाने की साजिश रचते रचते आखिरकार खुद पाकिस्तान के एक बार फिर टुकड़ों में बंटने की स्थिति पैदा हो गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब ना तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज को नींद आ रही है, ना उसके याद जनरल मुनीर चैन ले पा रहे हैं। और इस बार शहबाज की नींद छीनी है खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर ने। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर के ये बगावती सुर यूं ही नहीं निकल रहे। आपको वहां के मौजूदा हालात की पूरी जानकारी दे दें, इससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आई है। खैबर की सड़कों पर संग्राम है और पाकिस्तानी फौज सीधे वहां की जनता पर गोलियां बरसा रही है। कई लोग मारे जा चुके हैं और कई गायब हैं, जिसका असर है कि खैबर के लोगों ने, वहां के सीएम ने शहबाज सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पाकिस्तान में गृह युद्ध की आहट। पाक में अब गंडापुर वर्सेस शहबाज। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम शहबाज खैबर पख्तूनख्वा में भड़के विरोध से ऐसे घबराए हैं कि उन्हें हालात को देखते हुए इस्लामाबाद में कई अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए और हालात समझने के लिए जनरल मुनीर को तलब कर लिया। हालांकि शहबाज का यह डर बेवजह भी नहीं है, क्योंकि कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे पाकिस्तान के कई राज्यों में यही स्थिति है। पहले बलूचिस्तान और अब खैबर। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। सीएम अली अमीन गंडापुर ने पीएम शहबाज को सीधा संदेश देते हुए कह दिया कि अब उनके सामने इनकलाब के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इतना ही नहीं, सीएम गंडापुर ने शहबाज सरकार को आखिरी चेतावनी देते हुए ये भी कह दिया कि अब बहुत जल्द वो पाकिस्तान यानी अपने हक पर भी कब्जा करके रहेंगे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, पख्तूनख्वा भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, फिर बल्दिस्तान भी हमारा है। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूं, सलाम पेश करता हूं कि आप डटे हुए हैं अपनी आजादी के लिए। जाहिर है खैबर में बगावत की ये चिंगारी एक दिन में नहीं भड़की है। इसके पीछे पाकिस्तानी सरकार और वहां की फौज का नापाक गठजोड़ है, जिसे बचाए रखने के लिए पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर शहबाज सरकार खैबर के लोगों की हत्या कर रही है। बहरहाल पाकिस्तान के 2 राज्यों में बगावत का बिगुल बज चुका है। अब देखना यह है कि शहबाज आवाम का विद्रोह शांत करने के लिए कुर्सी छोड़ते हैं या अपने मुल्क को टुकड़ों में बंटता देखना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हालांकि पाकिस्तान में विद्रोह कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में विद्रोह के हालात क्यों बने हैं, उसके टुकड़े टुकड़े होने का अंदेशा क्यों जताया जा रहा है, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझा देते हैं। दरअसल पाकिस्तान में 2 राज्यों में बगावत का बिगुल सामने आया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बलूच प्रदर्शन कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूची जुल्म से चाहते हैं आजादी, लेकिन वो उनको मिल नहीं रही है। खैबर में भी आम लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। खैबर में विरोध की चिंगारी उठी है और पाकिस्तान में 2 मोर्चों पर बगावत हो गई है। टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोग इसके पहले भी सड़कों पर उतरकर वहां की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे, क्योंकि अत्याचार होता रहा है। अब आपको बताते हैं कि अभी पाकिस्तान में क्या हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान में समय समय पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ऐसा देश है, लेकिन अभी क्या हुआ है जल्दी से आपको बता देती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हिंसा हो रही है। वहां के सीएम अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। किसकी? उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। यह भी कहा गया है कि अभी जो ताजा स्थिति है उसमें हर 3 किलोमीटर पर उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है, जिससे 50 से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, जिससे नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अली अमीन गंडापुर ने एक वार्निंग भी दी है। वो ये कह रहे हैं कि 1 गोली का जवाब 10 गोली से देंगे। हमने उनका वीडियो भी आपको सुनाया, जो कह रहे हैं कि 1 गोली का जवाब उन लोगों को, यानी जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो उनकी पार्टी के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको 1 गोली का जवाब 10 गोली से देंगे। और इसीलिए जब पाकिस्तान के हिस्से में नाराजगी सामने आ रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां के नई सरकार के अंतरिम सरकार के मुखिया ने लेबनान में नसरल्ला मारा गया और भारत में मातम शुरू हो गया है। विशेष समुदाय के नेताओं के आंख के आंसू सूख नहीं रहे हैं, बल्कि छलकते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक नसरल्ला की मौत के 3 दिन बाद भी मातम पुरसी जारी है। सवाल यह है कि आखिर आतंकियों से मोहब्बत क्यों है? क्यों आतंकियों को शहीद की तरह ट्रीट किया जा रहा है? ये सवाल सिर्फ बीजेपी नेताओं का ही नहीं है, बल्कि पूरे देश से यही सवाल उठ रहा है। नसरुल्लाह की मौत के बाद देश में चल क्या रहा है आखिर, और ये कितना जायज है कि सड़कों पर उतरेंगे लोग, प्रदर्शन करेंगे, नाराजगी इसलिए कि एक आतंकी को मार दिया गया है। इसकी शुरुआत कश्मीर से हुई थी, शुरुआत पीडीपी की चीफ से हुई थी, जिन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि वो अपना कार्यक्रम रद्द कर रही हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो युद्ध में मारे गए हैं, जिसमें नसरुल्लाह का नाम प्रमुख तौर पर था। लेकिन देश भर में कैसे उसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और आज भी तैयारी है प्रदर्शन के सड़कों पर उतरने की, इस रिपोर्ट में देखिए। हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और उसकी बेटी की मौत हुए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसकी मौत का मातम मनाने का जो सिलसिला भारत में बीते शनिवार से शुरू हुआ है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। हिजबुल्लाह के हमदर्दों को जैसे पानी भी नहीं पच रहा। वो सारा काम धाम छोड़कर नसरल्लाह की मौत का मातम मनाने में लगे। क्या दिल्ली, क्या यूपी और क्या कश्मीर, हर जगह यही हाल। हिजबुल्लाह के कितने हिमायती, हिजबुल्लाह के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत में नसरल्लाह के कितने हमदर्द। मौत लेबनान में, हंगामा भारत में क्यों? देश में राष्ट्रगान गाने में जिनकी घिघी बन जाती है, वो लगातार नसरल्लाह की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। कश्मीर से मातम पुरसी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी जद में यूपी, दिल्ली समेत कई राज्य आ चुके हैं,
लखनऊ की सड़कों पर तो 2 दिन पहले जो मातम कुर्सी की तस्वीरें आई उसे पूरे देश ने देखा, लेकिन नसरल्ला के हिमायतियों का मन इससे भी नहीं भरा। वो सोमवार को राजधानी दिल्ली में भी जुट गए। उन्होंने यहाँ भी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर डाला, जिसमें लोगों ने आंसू भी बहाए और नसरल्ला की शान में कसीदे भी पढ़े, जैसे नसरल्ला हिजबुल्लाह का चीफ ना हो बल्कि कोई फरिश्ता। और यही बात देश प्रेमियों को हजम नहीं हो, खासकर बीजेपी तो इसे लेकर